आपको देखिए कितने चारों कलर आए थे। पोछा ले बाहर से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ये नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह सुबह से। और ये जो वीडियो जो अभी फ़िलहाल में जो आ रहे हैं ना, वैसे तो पीछे वाले भी यहाँ के जो वीडियो हैं वो दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ सामान के साथ में हमारे वीडियो मिल सकते हैं और हमारे साथ में भी मिलेंगे, सामान के साथ ही मिलेंगे, लेकिन ये जो व्यू है ना वो हमें ही नहीं मिलेगा जीवन में शायद दोबारा देखने के लिए। ये जो जगह नहीं मिलेगी, व्यू तो शायद दिख भी जाएगा लेकिन ये जगह नहीं मिलेगी। तो गाइज़ ये बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो हैं और ये हमारे लिए भी बहुत ही मतलब याददाश्त वाले हैं। जो मतलब लास्ट के मोमेंट है तो वो बहुत ही याद आने वाली चीज़ है और हमें हमें भी याद रहेगा, देखेंगे तब अपने ब्लॉग कि हम लोग वहाँ थे तो ये इस टाइप का माहौल था, ये सब चीज़ें। तो वैसे आदमी अपने दिमाग के अंदर कैप्च करके तो लेके जाता है, लेकिन अगर वीडियो में हो जाए तो उसका कहना ही क्या। तो गाइज़ ये सुबह सुबह मैं आपको दिखाती रहती हूँ पौधे वौधे का सीन। और ये मैंने धो दिए थे गाइज़ कपड़े, और कपड़े मैं हाथ से धो लेती हूँ लेकिन सुखाती मैं अक्सर बताती रहती हूँ मशीन में। और मशीन में सुखाने के बाद में है ना कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। और घर का हालत है ना ऐसे ही होच पोची रहती है, कहीं चप्पल है कहीं झाड़ू है। और पैकिंग में ऐसा ही सब चलता है, आप सबको पता है, जो इधर उधर जाते हैं उन सबको पता होता है ना। तो गाइज अभी नाश्ता वगैरह हमने सब कर लिया है। तो अभी हम लोग वापस लग चुके हैं पैकिंग के। तो अभी पैकिंग में गाइज हम लोग करेंगे जो ये हमारा है, क्या है ये हमारा ड्रेसिंग टेबल। हाँ ये जो आपको दिख रहा है, हाँ गाइज इसकी ही आज पैकिंग करेंगे। और जो साइड में अलमारी है उसकी भी करेंगे, और जो हमारी मशीन है हाँ उसकी भी करेंगे गाइज। तो आज इतनी ही पैकिंग करेंगे, तो आप लोगों को साथ साथ में दिखाते हैं और करते हुए चलते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये दिख रहा है, ये हमारे शीशे के आगे जितने भी हमारा पाउडर हुआ, तेल हुआ, नेल पेंट, ये सब चीज़ें हैं ना, बच्चे आज इसको करने लग गए थे। बोला मम्मी इस चीज़ इन जगह को भी खाली कर देते हैं। तो मैंने ये डब्बा है ना जो आपके साथ में शेयर किया था, इसमें मैं बोली इसमें डब्बे में पैक कर दो और इसको बाहर तो बाहर ही रखना। पड़े हैं फिर अपनी पैकिंग पे। हमारा यही काम है। और बरसात आने वाली है किस साइड से है ना। तो ये देख लो एक पैकिंग और बना दी है ना। और हर्षा और पूर्वा दोनों लगी हुई है। एक जनी आ जाओ ना, वो अलमीरा खाली कर लो, दोनों टाइम पास कर रहे हो। तो गाइस सुबह हर्षा ने आपको रेसिपी दी थी, वो वाला नाश्ता बनाया था और उसमें बहुत सारी वेज डाल के बनाया हुआ था। तो मैं अभी बना रही हूँ दलिया, और गेहूं का दलिया बनाया है। तो गेहूं का दलिया मैंने एकदम साफ़ सुथरा धो लिया है, बर्तन भी धो गए हैं। और आज गाड़ी सब्जी वाली गाड़ी आई थी, तो सब्जी वाली गाड़ी आई थी तो मैंने फ्रूट भी लिए हैं, पपीता लिया है और मैंगो लिया है और बनाना लिया है, जिसमें से एक एक मैंने और साहब ने खा लिया है। बाकी एक एप्पल पहले से रखा हुआ था। कुछ सब्जी हम मार्केट गए उस दिन लेके आ गए थे। और ये देख सकते हो आप, सब्जी मैंने यहाँ धो के रख दी है और अभी पैकिंग चालू हो गई है। लौकी भी ली है आज लंबे वाली, जिस दिन हम मार्केट गए थे उस दिन लाए थे हम लोग गोल वाली। तो गोल वाली लौकी एक ये बची हुई है और एक ये वाली है जो हम लोग सुबह सुबह, आजकल गर्मियाँ आ गई तो उसका जूस पीते हैं लौकी का, तो वो रखी हुई है काटी हुई। और ये बढ़िया वाली लौकी थी जो लंबे वाली हैं फुल, और सब्जी भी खाएंगे अभी गर्मियों में। हमारा लौकी सबसे फेवरेट भोजन मतलब सब्जी होती है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट
होनी बाकी है दोस्तों। तो ये वाली अलमीरा है, आज इसको भी सेट किया जाएगा, इसको भी खाली करके इसको भी इसके जो आया था ना पैकिंग में आई थी, जिसका कार्टून आया था उसमें डाल दिया जाएगा। ये वाली पैकिंग हमारी हो चुकी है जो आपको दिख रही होगी, और कुछ उधर वाले रूम में भी डाल दी है। लेकिन अभी मतलब धीरे धीरे करके हम लोग डेली अपनी पैकिंग की ओर, मतलब पैकिंग होने की ओर जाते जा रहे हैं। और इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर को पैक करना, घर को क्या मतलब घर के सामान को पैक करना इतना आसान नहीं है, तो धीरे धीरे होगा। और हमारे पास थोड़ा टाइम भी है, तो रोज़ 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 मतलब अपना जो पैकिंग करेंगे, और जो जिस हिसाब से हमारी पैकिंग चलती है, जिस हिसाब से हम लोग उसको सेट करते जाते हैं, तो वो एक बोलते हैं ना कि तुरंत निकलने वाली कहानी होती है, तो आपको फटाफट करना पड़ता है, तो एक बर्डन टाइप का होता है। लेकिन हमें कुछ दिन हैं हमारे लिए, जो हम मतलब इतना तो नहीं बोलूँगी कि 2-3 महीने हैं या 15-20 दिन हैं, लेकिन इतने हैं कि हम अपनी पैकिंग को आराम से कर सकते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों। तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ दलिया, और फिर खाते हैं, और साथ साथ में करते हैं पैकिंग, जो आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको दिख रहा है हम लग पड़े हैं, फिर लंच करने के बाद में दलिया बनाया था लंच में, और लग पड़े हैं काम करने के लिए। तो 2 पैकिंग हमने आज अभी कर दी है लंच करने के बाद में, और तीसरी पैकिंग है जो ये अलमीरा नीचे रखी है। इस आज डिनर में बनी है ये आलू मटर की टेस्टी सी सब्जी तरी वाली, और गाइज यहाँ पे है लौकी की तरी वाली सब्जी गाइज, और यहाँ पे है गाइज चूरमा, और ये रही गाइज रोटी। तो आज का गाइज ये है खाना, और कृष्णा जी को हमने दे दिया है, और भी हम लोग भी खा लेते हैं। तो ये है दोस्तों अगले दिन का वीडियो, और सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है। तो ये बनी है धनिए की या टमाटर की चटनी, और ये बने हैं बेसन के और सूजी के चिल्ले, और दही के साथ और चाय के साथ हम लोग खा रहे हैं। और हर्षा पूर्वा बता रही है कि बड़े मस्त बने हैं, और फिर हम लोग तीनों मम्मी बेटी बैठ के खा रहे हैं, आप देख लो। और उसके बाद में हमें करनी है पैकिंग, और हम लोग पहले नहाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर नाश्ता बना के खाते हैं, और उसके बाद में अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। फिर शाम को दोबारा फिर नहा लेते हैं जब काम ख़त्म होता है। और ये साव लेके आ गए गत्ते, जो हम लोग पैकिंग करते हैं ना, तो हम साथ में ही रखते हैं। तो ये जहाँ बक्से रखे हुए थे ना, उसी जगह पे कोई बिल्डिंग में रखे हुए थे। तो मतलब हम लोग कोई पैकिंग की चीज़ को बगाते नहीं हैं, और हमें पता है कौन सी चीज़ किस में पैक होनी है। और ये गत्ते मैं आपको बता दूँ 6-7 साल से हमारे साथ में ही चल रहे हैं। और ये जू के त्यों हैं जो हम संभाल के रखते हैं, और कुछ बोरी हैं, कट्टे हैं, कुछ सब चीज़ें हैं जो मतलब जितना हम लोग पैकिंग करते हैं उतना ही उठा के ले आते हैं। ज़्यादा इकट्ठा करें तो यहाँ इतनी जगह भी नहीं है। और ये कपड़े भी आप देख सकते हो, कपड़े उपड़े धो धा के फिर हम लोग पैकिंग में लगते हैं। रोज़ का हमारा यही नियम है। और नहाने के बाद पूजा करने के बाद में है ना, पूरे दिन भर अपना कुछ भी बनाओ खाओ कैसे भी रहो, भगवान जी को भोग लगाओ, तो वो दिक्कत नहीं आती। बिना नहाए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब बहुत साल हो गए ऐसी एक आदत सी बनी हुई है कि बिना नहाए तो ऐसे लगता है कि मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। और ये स्कूटी पे ही धर के लेके आ रहे थे, तो अभी लग गए हैं हम लोग पैकिंग में। और ये कट्टे हैं जिनमें हम लोगों ने अपने मतलब बहुत सारा सामान आ जाता है। ये बड़े बड़े कट्टे हैं जो ये हाल लिए थे हमने देहरादून से लिए थे, जब हम देहरादून में थे तब से। और ये जू के त्यों नए हैं, अब ले जाके पैकिंग जो हमारी खुल जाती है ना, तो इनको तय लगा के बक्सों के अंदर डाल देते हैं। और ये बेड के जो सिराने हैं ना आगे पीछे वाले, वो भी दिख रहे हैं, तो वो भी हमें पैक करने। तो आज हमारा कपड़ों का काम था, और कपड़ों का काम हमने ऑलमोस्ट लग के कर ही दिया कि बेड को बाद में देखते हैं। पहले सारे कपड़े बेडों में पड़े हैं या अलमारी में पड़े हैं, वो कपड़े सारे हमें पैक करने थे। तो वो काम हमारा ऑलमोस्ट उस दिन हो ही गया था। पहनने वाले कपड़े थे ना जो हमें रखने थे बाहर, जो हम लोग साथ लेके जाएंगे अपनी गाड़ी में, वही कपड़े हमने रखे हैं थोड़े से। बाकी सारे कपड़े हमने उस दिन पैक कर दिए। और ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर में आपको दिख रहा होगा कि सुबह सुबह भारी सा नाश्ता हो जाता है, तो दोपहर में हम हल्का फुल्का कभी दलिया बना लिया कभी। और काम के साथ में अच्छे पकवान नहीं बन पाते हैं, शाम को ही अच्छे से खाना बनाते हैं। अदरवाइज़ ऐसा सा ही बनता है। दोपहर में तो खिचड़ी बना ली, नमकीन चावल बना लिए, या चावल दाल बना ली, कढ़ी चावल बना लिए, ऐसा सा ही बनता है, चपातियाँ नहीं बनती। तो गाइज ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक बेड का एक खाना लाके हमने दूसरे वाले बेड का इधर डाल दिया है। और ये पहले वाला हम सोते थे वही बेड है, इनके आगे पीछे के वो उतार लिए हैं दोनों सिराने और पांद। और हम सब लोग एक ही रूम में अब सोते हैं। और पौधे देख लो आप कितने मस्त वाले हो रखे हैं। और अभी ये देखते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन इनको लेके जाएंगे पता नहीं
कि ये ट्रक में रह पाएंगे, कितने टूटते हैं गमले, कितने पौधे, तो जो होगा वो आपके साथ में करेंगे शेयर। और अब मूवी लगी थी तो मूवी देखने के लिए हम चल पड़े हैं। जितनी पैकिंग करनी थी, जो घर में झाड़ू पोछा किया और बनाया खाया, और फिर हम चल दिए हैं मूवी देखने के लिए। तो साथ साथ में सब चीज़ें कवर कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ के लास्ट मोमेंट है तो इनको एंजॉय भी कर रहे हैं। और सब चीज़ें मतलब उस दिन बरसात हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों ने बोला कि बाबा गाड़ी लेकर चलते हैं और गाड़ी में मतलब जाएंगे तो बरसात नहीं मतलब भीगेगी। और छत्ते थे, 4-5 छत्ते थे, तो हमने 2 ही छत्ते बाहर रखे थे तो वो भी लेके चल दिए। और अब हम पहुंच गए हैं पिक्चर हॉल, और ये चल पड़ी है पिक्चर जो हम लोग देख रहे हैं। तो गाइज ये अच्छी पिक्चर थी, बढ़िया मूवी लगी थी और एकदम रियल स्टोरी लग रही थी। कुबेरा मूवी है और आपको भी अगर देखनी है तो बहुत अच्छी स्टोरी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये रियल लगती है, और ये वहाँ पे बाहर निकलते हैं ना मूवी देख के, तब ये फुवारा सिस्टम है। तो ये इसका चलने का भी एक टाइमिंग होता है, 6 बजे के लगभग ये चलता है। तो 6 बजे वो मूवी ख़त्म हुई और हम लोग आए हैं बाहर, और बाहर आने के बाद में बच्चों की थोड़ी क्रेविंग है वो बढ़ जाती। तो दोस्तों ये नया दिन स्टार्ट हो गया है और छोटे छोटे मोमेंट आपको दिखाते रहते हैं। तो ये बन रहा है पपीते का सुबह सुबह जूस, और यहाँ मैं कर रही थी योगा, और हर्षा ने पता नहीं कब बना ली, मुझे भी पता नहीं चला सुबह सुबह। और ये बन गया है मेरे लिए, मतलब योगा खत्म हो गए थे, लास्ट में मैं शवासन कर रही थी, और ये आ गया मेरे लिए लौकी का जूस जो साहब ने ही बनाया है। पहले मेरा बनाया है, फिर आपके अपने खुद का बना रहे हैं पपीते का। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, थोड़ी सी चीनी डाल दी है, और पपीता डाल दिया है छिलका उतार के, और अंदर वाला वाइट वाला जो पोर्शन होता है ना वो भी उतार दिया है। आपको मतलब दिख रहा होगा अच्छे से, एकदम साफ सुथरी उसकी फाड़ियाँ बना के, और ये मिक्सी के जार में डाल दी। और अभी पानी डाल दो या दूध डाल दो, वो आपकी मर्जी है, और जूस बन के एकदम मस्त वाला तैयार हो जाता है। और ये हो गया दोस्तों उसी दिन मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये देख लो सब्जी बन रही है मूंगफली डाल के, और नॉर्मल सी एक सब्जी बना रही हूँ मैं। और ये सब ऑफिस में जाना था तो उनके लिए फिर बनी चपाती और सब्जी बनी, और लस्सी के साथ में खा गए। उसके बाद में हम मम्मी बेटी लग गए थे इधर गार्डन में, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं ना उनमें से कुछ पत्ते सूख गए थे, उनको भी काट के मतलब बढ़िया तरीके से करना था। और ये टेबल था ना, ये वाला भी निकालना था, क्योंकि ये लकड़ी का था, गला सड़ा सा हो गया। तो हमने पूरे गार्डन को एकदम मस्त वाला बना दिया, और सारे जितने पौधों की कटिंग वटिंग करनी थी सब कर दिए हैं ले जाने के लिए। और ये गाड़ी में पैक होने के लायक सारे पौधे हो गए। जो नए पौधे मतलब 2-3 गमले थे वो खाली थे, तो उनमें नए प्लांट भी लगाने थे जो हमारे अंदर घर में आपने देखे होंगे बोतलों में लगे हुए थे, तो वो मैंने मिट्टी में लगा दिए हैं। और 2-3 गमले इसमें से खाली थे तो उनमें मैंने लगा लगू के, और पूरे गार्डनिंग एरिए को एकदम बढ़िया मस्त वाला बना दिया। अब इसको ले जाएंगे तो ट्रक में रख लेंगे, और फिर अपना जितने टूटेंगे फूटेंगे जितने रहेंगे वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैंने बनाई है कड़ी, इधर थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, कड़ी में दे रही हूँ मैं लास्ट वाला तड़का। तो खड़ा धनिया डाला है, और ये सूखी लाल मिर्ची होती है ये डाली, थोड़ी हींग डाली, थोड़ी अजवाइन डाली। और कड़ी में जब ऐसे तड़का लगाते हो ना देसी घी का, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। वैसे तो कड़ी मैंने तड़का दे के बनाई है, ड्राई फ्रूट की बनाई है, आपके साथ में शेयर नहीं की क्योंकि बहुत जल्दी में थी। थोड़े वाली लाल मिर्ची पाउडर भी डाला, थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाला है, और थोड़ा सा डाला धनिया पाउडर। तो ये सब मसाले जब ऊपर से इसमें पहले भी डाल दिए थे, लेकिन थोड़े थोड़े अब डाले हैं ना, तो इसका कलर बड़ा मस्त आता है और इसकी महक बड़ी प्यारी लगती है। तो ये ड्राई फ्रूट की कड़ी बनाई है, और आपके साथ में दूसरी जगह जाके शिफ्ट होके आपके साथ में करूँगी शेयर। और कड़ी खाने का मन था क्योंकि फिर सावन आ जाएगा, तो सावन में कड़ी नहीं खाते हैं। तो ये साथ में बनाई मैंने खिचड़ी, और ये एक गुजराती डिश है, गुजराती लोग ही ज़्यादा खाते हैं कड़ी के साथ में खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ कड़ी कुछ भी लगा लो। और उसके बाद में लग गए थे हम लोग किचन की सफाई करने के लिए। तो किचन के स्लैब का जो सामान था ना वो खाना तो बन ही गया था, लंच तो थोड़ा हमें किचन में करना था। तो ये रेड कलर की अलमीरा थी, ये हमने क्लोज कर ली है। ये वैसे स्टैंड अप कर लेते हैं हम लोग जब मतलब जहाँ जाते हैं, तो ये लंबी टाइप की बन जाती है, तो ये क्लोज कर ली है। और किचन की जब हम नए घर में भी आते हैं ना तब भी साफ़ सफाई होती है, और जब हम छोड़ के जाते हैं ना, ये देख लो किचन के पूरे डब्बे आ गए हैं जो नीचे वाले स्लैब पे, नीचे सबसे नीचे स्लैब पे लगे हुए थे। तो मैं बोली कि चल ले चल, इनको धूप भी लग जाएगी और किचन नीचे से साफ भी हो जाएगा। तो यही कारण था कि बाहर निकाल के रखने का, और थोड़ी धूप भी लग जाएगी इन सबको। तो पूर्वी को बोली, मैं बोली चबूतरा वैसे तो साफ है लेकिन फिर भी है ना, आना जाना बार बार होता है ना,
तो इसको बेटा थोड़ा झाड़ू मार के और इन डब्बों को रख दे, और इनमें किसी में अचार है, थोड़ा धूप धाप भी लग जाएगी। और उस दिन धूप बड़ी तगड़े वाली थी, तो कम आती है आजकल धूप, लेकिन उस दिन मुझे पता था कि बाद में आए ना आए, तो एक बार इसको बाहर रख देंगे तो किचन थोड़ी खाली हो जाएगी, नीचे से हमें साफ करनी थी। तो यही रहता है गाइस, जब आप लोग नई नई जगह शिफ्ट होते रहते हो तो छोटे से घर में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और बहुत ही कई बार ऐसा लगता है कि मुश्किल भरा काम है, लेकिन साथ रहने के साथ साथ में ये चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी ही करनी पड़ेंगी। तो यही चीज़ है। और किचन की साफ़ सफाई तो देखो महीने में होती रहती है, लेकिन जब हम नए घर में जाते हैं, किसी भी हम लोगों को नया घर मिलता है, तो उसमें भी ऐसे ही भरपूर सफाई करनी पड़ती है, और कलर वलर भी करवाना पड़ता है। और जब छोड़ के जाते हैं तो हम कभी भी अपने पूरे घर को गंदा नहीं छोड़ के जाते, सामान डालने के बाद उसको चकाचक करके छोड़ के जाते, ताकि कोई दूसरा आए तो वो ये बात ना बोले कि मतलब ऐसे छोड़ के चलेगी। और ये नमक वाली है ना, 4 हांडियों में आपको साथ में शेयर कर चुकी हूँ। नमक 4 तरह का नमक हम यूज करते हैं, तो 2 हांडियाँ थी, उनमें थोड़ा थोड़ा नमक बचा था, वो मैंने इन जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं ना, उन डब्बों में डाल दिया, और इन 2 को मैंने धो दिया है। तो किचन का बहुत सारा सामान है, जो जैसे घी के कंटेनर हैं, जो सेरेमिक वाले जो जार से हैं, उनको भी मुझे धोना है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे खाली होती जाएंगी, और उन्हीं को हम लोग सेट करते जाएंगे, और धूप में मैं रखती जा रही हूँ, ताकि वहाँ जाके फटाफट अपना यूज़ कर ले। वहाँ जाके धो के यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ से पैक करते टाइम हम लोग सब कुछ धो के ले जाते हैं। और ये आटे वाला है, ये भी मुझे धोना था, और जब मैं हम लोग लेके जाएंगे ना, तब इसको यूँ जू का तू पूछ ले जाऊँगी। और आटे वाला है ना, 15 kg आटा आ जाता है, तो वो ये वाला वहाँ धुलता नहीं है। और बाथरूम मेरा हमेशा की आदत है, मैं जब नहाती हूँ ना तो एकदम क्लीन कर देती हूँ। तो आटे के ये जो बड़े पोर्शन होते हैं ना, तो इनको बर्तनों को मुझे धोना पड़ जाता है, एक आध को वहाँ पे, और फिर किचन में साफ़ सुथरा धो के मैंने उसको बाहर रख दिया है। अभी मैं किचन का पूरा फर्श धो रही हूँ, जो आपको पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये जितनी भी नीचे की ये लगी हुई है ना लकड़ी की, इनके सब के नीचे से मैंने पूरा किचन साफ़ किया, धोया, नीचे की टाइल्स धोई है, और एकदम चकाचक कर दिया। कोई भाई दूसरा आए तो ये ना बोले कि ऐसे चला गए गंद फंद डाल के। और अभी पैकिंग हो रही है दोस्तों। शाम के टाइम साहब आ गए थे ऑफिस से, उन्होंने खाना वाना खाया, और उसके बाद ये बेड के जो हमारे पीछे वाले, इनको पांद बोलते हैं, तो पांदू को पैक कर रहे हैं तीनों पापा बेटी। और मैं लगी हुई थी किचन में कि शाम की डिनर की तैयारी कर रही थी, कि बाद में झाड़ू पोछा करके नहा धो के थोड़ा घूमने के लिए निकले। तो हमारी आदत है कि अंदर ही अंदर रहने की आदत नहीं है। और ये एक बेड का पोर्शन है, खोर है ये, जो जिस पे हमने एक सिंगल चादर लगा दी है, और इसको इसी बेडरूम में रखा हुआ है। अभी हमारा इस साइड का काम पूरा हो चुका है, तो पूर्वी झड़का के सोफे कवर लगा रही है। मतलब ये नॉर्मली टाइप के सोफे के कवर हैं, ये चादर के बनाए हुए हैं मेरे। तो ये बहुत पुरानी चादर थी हमारी, बहुत मस्त लगती थी जब मैं ये बेड पे, मतलब सिंगल बेड था हमारे पास में पहले, उस पर बिछाती थी तब। और अभी ये लड़कियां लग गई हैं रील बनाने के लिए, तो ये नहा धो के तैयार हुई नहीं है। मम्मी पहले रील बना लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे, फिर पसीना आ जाएगा। तो ये सुबह वाली कढ़ी बची है थोड़ी, जिसमें हमने घी डाल के गर्म कर लिया। और ये बन गई दोस्तों लौकी की सब्ज़ी, जो डिनर है, डिनर का भोजन है, वो बन के तैयार हो गया। तो अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, और हमारी इस जर्नी में बने रहिए दोस्तों। हमारा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जय श्री कृष्णा।